शांति। आज की तारीख है 3/6/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम बच्चों को, यदि हम बच्चों का निश्चय है, यदि हम बच्चों का सच्चा प्यार है, ऐसा प्यार जो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो मीठे मीठे शिव बाबा से हमें उनकी तरफ से प्यार का यही अनुभव होता है कि चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, लेकिन वो हरदम हमारे साथी बन करके हमारे साथ ही होते हैं। तो आज मीठे मीठे बाप दादा कुछ इस प्रकार की ही बात हम बच्चों को बताते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद के साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे बने जो हमें याद का इस प्रकार का अनुभव हो जैसा कि बाप दादा कहते हैं। प्रश्न है आज का, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है और इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं और इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो हम शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। तो दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत बजा है आज, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात ही बरसात है। मुरली की शुरुआत जो ज्ञान सागर के साथ है। किसने कहा? मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जो ज्ञान सागर के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना? हाँ, सुनने वाले सभी ये अनुभव करते हो कि हम बाप के साथ हैं। तो बाबा भी पूछ रहे हैं कि तुम बाप के साथ हो ना? भले विलायत में हो वह कहाँ भी हो, साथ हो। हाँ, इसीलिए कोई भी विदेशी बाबा का लाडला बच्चा ये न सोचे कि हम तो बाबा से बहुत दूर हैं। बाबा कहते नहीं, कहाँ भी हो साथ में हो। तो बाबा कहते हैं याद तो रखते हो ना? हाँ, इसीलिए ये प्रश्न भी नहीं उठा सकते कि हम कैसे साथ में हैं। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। तो बाबा जवाब भी देते जा रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि याद में रहने से साथ रहते हैं और फिर विकर्म भी विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वह विकर्माजीत संवत और वह विक्रमी संवत। अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय अति विकर्मी है, वो विकर्माजीत फिर विक्रमी और अभी बाबा कहते हैं विकर्मी है। किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। हाँ, सभी अटेंशन से प्रश्न सुने और फिर उसका जवाब दिल ही दिल में बाबा को सुनाएं। प्रश्न है, सतयुग में
देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जवाब क्या है, हाँ या ना? तो बाबा कहते हैं कि जैसे तुम समझते हो कि हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना। वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाना धर्म के हैं। बाबा ने जवाब बताया कि वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है ही नहीं जो उनको ये समझना पड़े कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म हैं, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार ही नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को भी कहा नहीं जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि पवित्र को ही देवता कहा जाता है। और वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट भी की जा नहीं सकती। अभी तुम संगम पर हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है, क्योंकि है ही एक धर्म। ये भी बच्चों को समझाया है कि ये जो कहते हैं कि महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, तो शिव भगवान उवाच ये भी रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं कि राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी सब जलमयी हो जाता है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो, और ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कौन है और उनकी पूजा क्यों की जाती है, और अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं? पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की वो सर्विस करते हैं। अभी बाबा सारे जवाब दे रहे हैं कि क्यों उनकी पूजा होती है, क्यों उनके मंदिर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की वो सर्विस करते हैं। मनुष्यों की ही तो सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, अभी फिर से बन रहे हैं। पता था? नहीं पता था ना। अभी बाबा ने आके बताया तो हम अभी बन रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि अभी बाप समझा रहे हैं तो समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को
ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करके गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज क्या है, जैसे बड़े होते जाएंगे तो धीरे धीरे बुद्धि खुलती जाएगी। फिर बुद्धि में आता जाएगा कि विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तो तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं कि भले हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था और इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर श्री श्री नाम रखा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि श्री माना श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप को सुन करके श्री बनते हैं, अर्थात श्रेष्ठ बनते हैं। और जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है, क्या उनको श्री कहेंगे? बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी उन्होंने अपने ऊपर रखा दिया है। अब ये सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं, बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। अब ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। हाँ, तो बाबा हमको आत्मा का ज्ञान देते हुए कितनी सारी बातें आत्मा के विषय में बताई। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, भले कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो कि हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार सभी जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाँ, क्या है? हमने ही पहले पहले भक्ति की है, और वो भी किसकी भक्ति की? शिव बाबा की। तो जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही क्या किया होगा? बाबा कहते हैं कि उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वही होते हैं ना। तो बड़े राजा को देख और राजाएं भी और प्रजा भी वही करेंगी। तो ये सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं, बाबा आओ, और क्या करो? आकर हम पतित से हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, और इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या? अरे तुम खुद ही तो कहते हो ना, पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं और ये देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़
विष काहे को खाए। अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। कौन सा विष? ये 5 विकारों का विष, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। तो ये आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़ी हैं। पॉइजन नहीं समझते। जैसे अमली अमल बिगर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगर रह न सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए, फिर लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला, बस समझेंगे हमको ऐसे करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है। कहाँ भी बॉम्ब्स ले जा करके बॉम्ब सहित गिरते हैं। हाँ, जिसको मानव बॉम्ब कहते हैं ना। गायन भी है, मुसलों की लड़ाई लगी। राइट बात। अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे कि पेट से मुसल निकाले, फिर ये किया। अभी तुम समझते हो कि पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं। देखो अभी मीठे मीठे शिव बाबा, सदा कल्याणकारी बाबा अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरा नाम है शिव, और शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, फिर नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है। अब ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि जिसकी हम पूजा करते थे वो हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वो अभी हम खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है। तो बाबा कहते हैं कि सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं। याद की तो धारणा है ना। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करे। यहाँ कोई धंधा झंझट आदि बंधन आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वो नशा गुम हो जाता है। हाँ, प्रैक्टिकल ऐसा है ना सभी का। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ चित्र भी रखे हैं। कहाँ? ये मधुबन की सारी बातें हो रही है। तो बाबा कहते हैं चित्र भी रखे हैं। किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? बाप को। तुम कहते भी हो कि बाबा ये है बिल्कुल नई चीज, ये एक ही समय है, जबकि तुमको अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करना है। हाँ, मेन बात यही है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने सिखाया था, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर एक है ही बाप, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं कि आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं कि हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं।
इसीलिए निश्चय बुद्धि होंगे तो उनकी नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चों के पास, बाप के पास, अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था कि अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो बाप ने ये भी समझाया है कि मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। फिर बिरादरियां भी होती है ना, तो पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दुरादेशी बाप बच्चों को दुरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो कि आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है। इसका ज्ञान दुरादेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे कि अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो हम शूद्र वर्ण के थे, और हमारा ये है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य और ग्रेट क्षत्रिय। बाबा कहते हैं ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य और ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। तो प्यारे प्यारे बाप सुनाते हैं कि ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। इनको कहा जाता है दूरादेश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। कितने हम बच्चे भाग्यशाली हैं जो सारा ज्ञान मीठे मीठे कल्याणकारी शिव बाबा, ज्ञान के सागर बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं। सारी दुनिया को नहीं सुनाते। जो ब्राह्मण बच्चे बने हैं उनको ये ज्ञान का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, अभी बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। किसमें? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में, जो हम ब्राह्मणों के पिता हैं। अब ये पराया देश है, पराया राज्य है, माना माया का देश है, माया का राज्य है। तो शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वो है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है, कृष्ण थोड़े ही देंगे हमको। स्वर्ग का राज्य कौन देगा? शिव बाबा देंगे। तो कृष्ण थोड़े ही हमको देंगे, वो तो वहां राज्य करेंगे और पहले पहले आएंगे। तो शिव बाबा ही ज्ञान देगा। कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाप राज्य देते हैं, तो बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हम हद के वर्षे सब पूरे करते हैं और सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो कि हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वहां हमको ये बात याद नहीं रहती। अगर हमको ये बात वहां याद रहे तो हमें अभिमान भी हो, फिर हम बाबा को याद करेंगे, फिर भक्ति मार्ग की तरह मंदिर बना के उनकी पूजा करना शुरू करेंगे, तो सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। तो बाबा कहते अभी तुमको ये बात याद है। क्यों हमको अभी याद है? तो उसकी हमें बहुत खुशी भी है कि हमें बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल रहा है। तो अभी हमें ये समझ है तो हम उस वर्षे का पूरा लाभ उठा रहे हैं, पूरा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और पूरा महसूस करते हुए अति खुशी में। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे खग्गियां मारते हैं,
तो हमें रूहानी नशा भी चढ़ता है। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु, जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पार्ट बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया है। तुम, बाबा कहते हैं कि तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है, क्योंकि तुम कलयुगी कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भूं 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 करो। भ्रमरी भी भूं 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 करती है। फिर कोई को तो पंख भी आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सारे अभी के हैं। देखो, प्यार के सागर मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, तुम मेरे लाडले बच्चे हो। तुम बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न हो। और फिर बाप ने तुमको अपना बनाया है, तो तुम भी हमारे हुए ना। तो ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कटते जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। तो बाप दादा कहते हैं कि जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में यानी देह में जरा भी ममत्व न रहे। नंबर 2 है सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं 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 कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान सुनते हैं सतगुरु बाप का, परिस्थितियों को गुड लक समझ। जो परिस्थितियां हमको परीक्षा लगती है, तो परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। बाबा कहते हैं जिनके आगे परिस्थिति आती है वो लकी मैन है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ड्रामा उनको आगे बढ़ाना चाहता है। और ड्रामा क्यों उनको आगे बढ़ाना चाहता है? क्योंकि उनका आगे ऊंचा पार्ट है। इसीलिए ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बार अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। तो बाबा कहते हैं हिम्मत बंधाते हुए कि पहले ये विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो इसीलिए कि हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकती। तो बाबा हमें सकारात्मकता की बड़ी जबरदस्त शक्तिदायक पॉइंट दे रहे हैं। बाबा कहते हैं चैलेंज करो और क्या सोचो कि हम महावीर हैं। और फिर सोचो जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकती।
तो स्वस्थिति में रहने से अचल और अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, सर्व को आत्मिक प्यार की अनुभूति कराते हुए, सर्व को आत्मिक प्यार की अनुभूति कराते हुए सदा न्यारे और प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति।